सुपरटेक के खरीदारों ने घर की मांग को लेकर बीते रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। जी हां, करीब 1000 से ज्यादा होम बायर्स इस प्रदर्शन में पहुंचे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर अपनी सामूहिक आवाज उठाई। बताया जा रहा है सुपरटेक परियोजनाओं में हजारों खरीदारों को कई साल बीतने के बाद भी घर नहीं मिला है। आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे एक खरीदार पर कुछ लोगों ने हमला भी किया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, सरकार बहुत दिन से एक नारा दे रही है और लोगों को बेवकूफ बना रही है। मैं साफ कहता हूँ जी, बेवकूफ बना रही है सरकार। किसी को मकान नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिन लोगों को ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर झुग्गी होगी वहाँ मकान मिलेगा, तो मैं उन लोगों, आपके माध्यम से इन सारे लोगों की सूरतें दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए मेरे पीछे इतनी भीड़ है। इन लोगों ने पैसा दिया हुआ है अपना, इन लोगों ने अपना पैसा दिया था, इनको मकान नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को कहां से मिलेगा जिनको ये फ्री में देने की बात करते हैं? कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग इनकी बातों में मत आना। जब भी चुनाव आए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों का दर्द आप अपने वोट के माध्यम से हम लोगों का दर्द आप इनको ठोक कर देना, हमारे वोट से इनको ठोक देना, अपने वोट से आप इनको ठोक देना, क्योंकि यहाँ पे हजारों आदमी और भी बड़े सारे बिल्डर हैं, लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर अरोड़ा के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सुपरटेक वाले अरोड़ा जी के लिए हम हाथ जोड़कर उनसे एक विनती करना चाहते हैं कि अरोड़ा जी, हम किराए के मकानों में रह रहे हैं, हम किस्तें नहीं दे पा रहे अपने अपने घर की। कई लोगों ने यहाँ पे 90 से 95% पैसा दिया हुआ है, 70, 80% लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है, किस्तें नहीं भर पा रहे। भाई साहब, हमें बैंक में किस्त भी देनी पड़ती है और साथ में जिस घर में हम किराए पे रह रहे हैं उसको भी भरना पड़ता है। तो जनाब, आपसे हमारा बड़ा अनुरोध है, आप हमारे मकान हमें दीजिए। हमारा क्या कसूर है कि हमने आपको अपनी जमा पूंजी, अपनी गाड़ी कमाई आपके हाथों में सौंप दी? उसका हमें कसूर बताइए या फिर हमारा मकान हमें दे दीजिए। सुपरटेक के खरीदार अपने घर के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, यूपी रेरा, NCLAT, सुप्रीम कोर्ट, आर्थिक अपराध शाखा और पटियाला हाउस कोर्ट में अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। गुलशन है, मेरा एक यूनिट है नॉर्थ आई में। 2014 में मैंने बुक कराया था और मुझे आश्वासन दिलाया गया था कि 2016 में पोजीशन मिल जाएगा। बिल्डर का नाम? बिल्डर सुपरटेक। लेकिन 2016 क्या 18 हुआ, 19 हुआ, मैंने रेरा में केस किया। रेरा में बिल्डर ने प्रॉमिस किया कि मुझे 6 महीने और दे दीजिए, 1 साल और दे दीजिए, करते करते 18-19 हो गया। जब बिल्डर का प्रॉमिस खत्म हो गया, रेरा ने मुझे रिकवरी नोटिस दे दिया कि आप बिल्डर से आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। रिकवरी नोटिस इशू कर दिया। अब रिकवरी नोटिस ऐसे ही नोटिस बन के पड़ा हुआ है, एक्सिक्यूशन ऑर्डर इशू हो रखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो अथॉरिटीज है वो कहती है अभी तो बिल्डर का NCLAT में चला गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के थ्रू होगा। कोर्ट के थ्रू करते करते 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। कोर्ट में भी डेट पे डेट लगती रहती है। अभी तो हमने सब लोगों ने इकट्ठा होकर 12 प्रोजेक्ट से, हमारे 18 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं 12 प्रोजेक्ट के, उन्होंने NCLT में अपील की है कि हमें जल्दी से जल्दी इस सुपरटेक से छुटकारा दिलाइए। प्रदर्शनकारी खरीदारों की मांग है कि सुपरटेक की फॉरेंसिक ऑडिट हो, सुपरटेक लिमिटेड के प्रबंधन की भागीदारी को हटाया जाए, बिल्डर की गिरफ्तारी हो, NBCC के प्रस्ताव में होम बायर्स के हितों को रखा जाए, मौजूदा घर खरीदारों के लिए कोई लागत वृद्धि न की जाए, भारत सरकार द्वारा SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड से अंतरिम फंडिंग कराई जाए। आप कैसे किसी को इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक राइट है उससे बेदखल कर सकते हो? 12 रुपए हाईएस्ट यूनिट ले रहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो उसको मीटर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन मिला था, उससे होम बायर को बिजली दे रहा है वो। इज इट फेयर? और ये सबको पता है। कौन सी अथॉरिटी का CEO है जिसे नहीं पता, कौन सा सरकारी अफसर है जिसे नहीं पता, हर किसी को मालूम है, लेकिन कोई कुछ करके राजी नहीं है। ये तो न्यूज में भी आया था कि इतने लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद उसने कहा हम ये प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। भाई साहब, एक्शन क्यों नहीं लेते ऐसे लोगों के अगेंस्ट? क्या सरकार यहाँ कोई एक आध आदमी मर जाएगा उसके बाद एक्शन में आएगी?
इतना ही नहीं, होम बायर्स ने आईआरपी पर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने का भी आरोप लगाया है। बता दें, होम बायर्स ने आईआरपी पर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने का भी आरोप लगाया है। खरीदारों ने बताया वे फ्लैट की 95% रकम बिल्डर को दे चुके हैं, इसके बाद भी घर नहीं मिला है। खरीदारों ने अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश।